ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद ढेर सारे रिएक्शंस, और खासकर वो रिएक्शंस जिनके नाम वैज्ञानिकों पर रखे गए हैं। आज इन्हीं नेम रिएक्शंस की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। वुड्स, फिटेक, सैंडमेयर, ये नाम सुनकर अगर सिर घूमने लगता है तो चिंता की कोई बात नहीं। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये एक ना खत्म होने वाली लिस्ट है और इसे याद रखना बहुत मुश्किल है। ये वाकई में काफ़ी भारी लग सकता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये रिएक्शंस रैंडम हो ही नहीं? क्या हो अगर ये आपस में जुड़े हुए हों, जैसे एक ही परिवार के सदस्य? जी हाँ, इन्हें इनके काम के हिसाब से ग्रुप्स में बांटकर समझना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि बड़े मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, हैलोजेंस की अदला बदली कैसे होती है, फिनॉल के रिएक्शंस, डायज़ोनियम सॉल्ट्स का इस्तेमाल, और आखिर में कुछ खास फंक्शनल ग्रुप्स बनाने वाले रिएक्शंस पर। इस सेशन के अंत तक इन सबको याद रखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला परिवार है उन रिएक्शंस का जिनका एक ही मकसद है, छोटे छोटे कार्बन टुकड़ों को जोड़कर बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना। इन्हें हम मॉलिक्यूलर बिल्डर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले आती है मशहूर वुड्स रिएक्शन। देखिए यहां क्या हो रहा है। दो अल्काइल हैलाइड्स हैं और उनके साथ है सोडियम। सोडियम क्या करता है? वो दोनों हैलोजेंस को अपनी तरफ खींच लेता है। अब जो दो अल्काइल ग्रुप्स बचे वो आपस में हाथ मिला लेते हैं और बन जाता है एक लंबा सिमेट्रिकल एल्केन। कितना सिंपल और असरदार है ना? इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वुड्स रिएक्शन सीधी साधी चेन्स को जोड़ने के लिए परफेक्ट है। ठीक वैसे ही जैसे हम एक के बाद एक लेगो की ईंटें जोड़कर कुछ बनाते हैं। अब वुड्स का एक कजिन भी है, फिटिक रिएक्शन। जैसा कि यहां दिख रहा है, वुड्स सीधी चेन्स यानी अल्काइल हैलाइड्स के साथ काम करती है, जबकि फिटिक का स्पेशलाइजेशन है रिंग्स यानी एरिल हैलाइड्स। ये दो बेंजीन रिंग्स को जोड़कर बाइफिनाइल बना देती है। देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बस बिल्डिंग ब्लॉक्स बदल गए। और सोचिए, जब ये दोनों परिवार मिल जाएं तो क्या होगा? हमें मिलेगी वुड्स फिटिक रिएक्शन। जैसा नाम वैसा काम। ये एक अल्काइल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड को जोड़ती है। मतलब एक चेन को एक रिंग से जोड़ने का ये एक बेहतरीन तरीका है, जिससे टॉलुइन जैसे जरूरी कंपाउंड्स बनते हैं। चलिए अब अपने अगले परिवार की तरफ बढ़ते हैं। ये रिएक्शंस कुछ बड़ा बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी अदला बदली के बारे में है। यहाँ एक हैलोजन एटम को हटाकर उसकी जगह दूसरा हैलोजन एटम लाया जाता है। इस परिवार में दो मेन प्लेयर्स हैं, फिंकेल्स्टाइन और स्वार्ट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन में आयोडीन लाने के लिए सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरीन लाने के लिए मेटालिक फ्लोराइड्स का इस्तेमाल करती है। और ये स्लाइड इसे और भी साफ कर देती है। बाईं तरफ फिंकेल्स्टाइन में क्लोरीन की जगह आयोडीन आ रहा है और दाईं तरफ स्वार्ट्स में क्लोरीन को फ्लोरीन रिप्लेस कर रहा है। ये बहुत ही स्पेसिफिक और भरोसेमंद हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल की जो कई जरूरी रिएक्शंस का स्टार्टिंग पॉइंट है, फिनॉल। इस परिवार में हम उन रिएक्शंस को देखेंगे जो फिनॉल से शुरू होकर दूसरे जरूरी एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिनॉल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल तो एक ही है, लेकिन दूसरा रिएजेंट कौन सा है, इसी से तय होता है कि आखिर में बनेगा क्या। जरा कोल्बे और राइमर-टीमन रिएक्शन को देखिए। दोनों ही फिनॉल से शुरू हो रही हैं, लेकिन कोल्बे रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और बनता है सैलिसिलिक एसिड, जो एस्पिरिन का एक मेन कंपोनेंट है। वहीं दूसरी तरफ राइमर-टीमन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करती है और बनाती है सैलिसिल एल्डिहाइड। मतलब एक ही स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन दो बिल्कुल अलग और काम के प्रोडक्ट्स। हमारा अगला परिवार घूमता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड या बीडीसी के इर्द गिर्द। इस मॉलिक्यूल को एक मास्टर की तरह समझिए। ये बहुत वर्सेटाइल है और इसे कई अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स में बदला जा सकता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें क्यूप्रस हैलाइड का इस्तेमाल करके बीडीसी के डाइज़ोनियम ग्रुप यानी N2+Cl- को क्लोरीन या ब्रोमीन जैसे हैलोजन से बदल दिया जाता है। बेंजीन रिंग पर हैलोजन लगाने का ये एक बहुत ही भरोसेमंद तरीका है। लेकिन बीडीसी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही नहीं करता। कपलिंग रिएक्शन में ये फिनॉल या एनिलिन जैसी दूसरी एरोमेटिक रिंग से जुड़ जाता है। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के जरिए दो रिंग्स को कपल करता है, जिससे एजो कंपाउंड्स बनते हैं।
यही वो ब्राइट कलर के डाइज हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी परिवार पर, स्पेशलिस्ट्स। ये वो रिएक्शंस हैं जो एक बहुत ही खास काम करने के लिए जाने जाते हैं, एक खास तरह का फंक्शनल ग्रुप बनाना, और ये अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। ईथर बनाना है तो विलियमसन सिंथेसिस से बेहतर कुछ नहीं। इसमें एक एल्कोक्साइड आयन एक अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है, हैलाइड को बाहर निकालता है और ROR- लिंकेज बना लेता है। ईथर बनाने का ये एक क्लासिक और वर्सेटाइल तरीका है। और अगर एल्डिहाइड बनाने की जरूरत पड़े तो रोजेनमुंड रिडक्शन काम आता है। ये पैलेडियम और बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके एक एसिड क्लोराइड को बहुत ही कंट्रोल तरीके से एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है। ये एक ऐसा टूल है जो रिएक्शन को ठीक एल्डिहाइड स्टेज पर ही रोक देता है। तो हमने इन 5 अलग अलग केमिकल परिवारों को देख लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये समरी टेबल सारी जानकारी को एक जगह ले आती है। अब देखिए, ये एक लंबी बिखरी हुई लिस्ट नहीं लग रही है ना। हमारे पास साफ साफ कैटेगरीज हैं। मॉलिक्यूल बनाने वाले, हैलोजन एक्सचेंज करने वाले, फिनॉल के स्पेशलिस्ट्स, BDC के जादूगर और फंक्शनल ग्रुप बनाने वाले। पढ़ाई करने के लिए ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। तो अगली बार जब इन रिएक्शन से सामना हो तो उन्हें अलग अलग फैक्ट्स की तरह मत देखिए। याद रखिए कि वो एक परिवार का हिस्सा है और हर परिवार का एक खास मकसद है, एक खास पहचान है। ये सिर्फ रटने के बारे में नहीं है, ये इन पैटर्न्स को समझने के बारे में है। तो अब जब हमने इन कनेक्शंस को समझ लिया है तो जरा सोचिए, कौन सा केमिकल परिवार सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? इस नए नजरिए के साथ केमिस्ट्री की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए और देखिए चीजें कितनी आसान लगने लगती हैं।